बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल का इस्तेमाल करके कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, कैसे हम एक प्रोडक्ट का कीवर्ड ले सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल के ऊपर। सर्च करता हूँ यहाँ पे मैं गूगल। उसके बाद यहाँ पे हम यानी कि टाइप करते हैं A to Z होम एंड किचन आइटम्स। जैसे मैंने होम एंड किचन आइटम टाइप किया A to Z, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इमेज में चले जाना है। ठीक है, इमेज में जाने के बाद हमारे पास ये देखें सामने, एक तो ये सब कैटेगरी आपके सामने आ रही है। ये देखें, आपने वन बाय वन इनको भी ओपन कर लेना है। अगर आपको यहाँ से ये देखें, अगर यहाँ से कोई आइडिया नहीं है, आप देख सकते हो कितने टाइप की प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो गई हैं। आप यहाँ से कीवर्ड उठा सकते हो एक प्रोडक्ट का। आप एंड तक इसे देखो, अच्छी तरह इसे देखो। ठीक है, जो आपको लगता है प्रोडक्ट ठीक है, आप उसे ओपन करो। जैसे ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मैं जैसे इसे ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे बाय नेम भी लिख सकते हो। अब बाय नेम लिखने का बेनिफिट देखो। अब आपको यानी कि नाम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे जैसे ये देखिए नीचे और तरह के प्रोडक्ट हैं, आप इनके अलग से नाम है आपके सामने आ जाएंगे होम एंड किचन से रिलेटेड। तो आप यहाँ से इस तरह से आइडिया ले सकते हैं। अब ये देखें आपके सामने ये नाम अलग प्रोडक्ट के आपके सामने आ जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके सामने कीवर्ड नहीं है, आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। मैंने बहुत सारे आपको मेथड यहाँ पे बताए हैं प्रोडक्ट कीवर्ड ढूंढने का। कीवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च की स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो कीवर्ड से होती है। तो आप भाई नाम लिख सकते हो, आप उसके अलावा भाई नेम नहीं तो आप वैसे ओपन कर सकते हो। आप वैसे जो है ना वो देख सकते हो आपके सामने। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये प्रोडक्ट है। तो आप देख लो कितना कुछ पड़ा हुआ है आपके सामने, कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं। ये होम एंड किचन था। आप यहाँ A to Z इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आप ये लिख लो, आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगी। आप भाई नेम लिख लो यहाँ पे। अब बाय नेम जैसे ही लिखोगे उसके सामने यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी यानी कि इमेज आएंगी जिनके ऊपर नाम कुछ आइटम्स का लिखा होगा। बाय नेम आएंगी। ठीक है, तो आप जैसे ही इसे ओपन कर लो, आप फॉर एग्जांपल इसे ही ओपन कर लो। आप अब आपके सामने देखें कितनी आई हैं। ये देखें पीलर लिखा हुआ है। आप इसे सिंपल ये करो, अमेज़ोन पे जाओ, यहाँ पे आप इसे सर्च करो। अब जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब इसके ऊपर टूल्स रन करो, जो मर्ज़ी करो, आपको कीवर्ड मिल गया प्रोडक्ट का। आप फिर वापस जाओ, अब यहाँ पे और चीज़ देख लो कोई। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो, ये देख लो, ये देख लो। उसके बाद नहीं है पसंद तो आप इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, ये चीज़ें देख लो, ये स्पैचुला देख लो, आप स्पॉन्ज देख लो, स्पून देख लो, आप सिंक देख लो। आप नहीं है तो आप इसमें इसमें आ जाओ, यहाँ से आइडिया ले लो। यहाँ से ये प्रोडक्ट के नाम कितने हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट का नाम उठा सकते हो। नहीं है तो आप आस्ता आस्ता इसे क्लोज़ करो, यहाँ से वापस नीचे चलते जाओ। आपके सामने ये देखें ये प्रोडक्ट कितनी टाइप की आ गई हैं। आप यहाँ पे देखो इनके नाम क्या हैं, वो वहाँ पे जाके टाइप करो आप। उसके बाद उनके ऊपर टूल्स रन करो, आपको काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ से मिल जाएगा।
ये देखें, ये नाम इनके ये लिखे हुए हैं सारे। ये 1, यहाँ पे ये 1 है, ये नाम है इसका 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ से अच्छा खासा एक प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उनकी वेबसाइट पे आप निकल जाओ। ये जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम पोर्टेबल बास्केट। आप इसे यहाँ से इतना सा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, पोर्टेबल बास्केट है ये। तो आप इसे यहाँ पे जो है वो इंटर करो। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने वो बास्केट आ जाएगी। अब इसे अच्छी तरह दोबारा देख लो, होम एंड किचन हैंगिंग ड्रेन बास्केटबॉल है। तो आप इसे जैसे ही इसे ओपन करते हो, आप इसकी यानी कि लैंडिंग पेज पे चले जाओगे जहाँ पे से आपको ये मिलेगी। तो आप यहाँ से ये चीज़ भी कॉपी करके चेक कर सकते हो। ये वाली बार स्टोरेज है, आप इसे कॉपी करो। जैसे ही आप कॉपी करोगे आप अमेज़ोन के ऊपर वापस आ जाओ। आप यहाँ पे आके उसे जो है ना पेस्ट करके इंटर कर दोगे तो आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर उसके ऊपर आप ये एक्सटेंशन रन करो, ये जो मर्ज़ी करो, आपको प्रोडक्ट का कीवर्ड मिल गया। उसके बाद ये देखिए कितने टाइप की प्रोडक्ट, ये देखें ये अलग प्रोडक्ट है। आप जैसे ही इसे ओपन करते हो, अब आपको नहीं पता इसका नाम क्या है, आप क्या करो, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ, इनके लैंडिंग पेज पे चले जाओ। जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे आपके सामने जो है ना इसका नाम आ जाएगा। ये देखें, ये नाम कोरियन ड्यूल फंक्शन डाटा कैचेबल कोपिंग बोर्ड सिंक ड्रेन बास्केट। आप देख रहे हैं, आप यहाँ से अच्छा खासा यानी कि गूगल से भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको किसी भी कैटेगरी में चाहिए, आप यहाँ से देखें। अब आपने लिस्ट में से मेन कीवर्ड निकालना है। अगर आपको नहीं पता मेन कीवर्ड एक लिस्ट में से कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अब आप यहाँ से देखें कितनी कैटेगरी हैं। आप इन सारी कैटेगरी को 1 बाय 1 गूगल पे लिखें तो आपके सामने तमाम कैटेगरी की प्रोडक्ट ढेरों के हिसाब से आएंगी। ये प्रोडक्ट देखो, आप इसका नाम देख सकते हो, ये क्या है। इसका नाम देखो, ये देखें, ये है स्टेनलेस स्टील एग कटर स्लाइसर। सिंपली आप ये कर सकते हो, एग कटर स्लाइसर भी यहाँ से उठा सकते हो। इसे आप कॉपी करो, यानी कि आपको एक और प्रोडक्ट मिल गई होम एंड किचन से रिलेटेड। फिर इंटर करो तो आपके सामने देख लो क्या आ रहा है, एग कटर स्लाइसर है, आप देख सकते हो। अब इसका अगर आप चेक करना चाहते हो सर्च वॉल्यूम क्या है, तो आप इसके ऊपर जो है ना वो एक्सटेंशन रन कर लो। अब ये देखें, जैसे ही मैंने कि एग कटर किया तो वो यानी कि पहले 61 था सिर्फ, अब एग कटर किया तो ये 3139 हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि मेन कीवर्ड यानी कि मेन कीवर्ड हमेशा वो होता है जिसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। और वो उसके अलावा अगर वो टाइप करो आप सर्च बार पे तो पूरे पेज के ऊपर एक ही तरह की प्रोडक्ट आए। तो आप देख सकते हो पूरे पेज के ऊपर क्या है, हमारे पास एग कटर है, कोई और प्रोडक्ट इसके अलावा नहीं है। तो आप ऐसे आइडिया गूगल से अच्छे खासे ले सकते हो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करने से रिलेटेड।
होम एंड किचन है। आप उसके अलावा कोई भी कैटेगरी, यहाँ पे मैं आपको बता तो रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी कितनी है, ये देखें। कोई भी कैटेगरी यहाँ से लिखें और जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, ये देखें इसमें ये कैटेगरी है होम एंड किचन। आप यहाँ पे कैटेगरी, इसकी जगह आप कोई कैटेगरी पुट करो, इंटर करो, आपके सामने उस तरह की प्रोडक्ट आ जाएंगी। कोई भी आप ओपन करोगे, आप उसके लैंडिंग पेज पे चले जाओगे, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, आप वहाँ पे यानी कि कीवर्ड मिल जाएगा आपको। फिर आप वो कीवर्ड को अमेज़न के ऊपर सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद उसके ऊपर टूल्स रन करिएगा। तो यानी कि ये सब कैटेगरी इसमें देखें। किचन ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसे भी देख सकते हो। इसमें क्या है, अब ये देखो, ये चीज़ें आपके सामने कितनी ओपन हो गई हैं नई नई। उसके बाद ये देखें स्पेस सेविंग किचन। ये वो आइटम है जो सेव स्पेस सेविंग है। ये आइटम है, ये अलग है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगी। आप इसके यानी कि सिंपली क्या करो, इसकी यानी कि लैंडिंग पेज पे चले जाओ। तो वहाँ से आप देखो कि मीन्स कि यहाँ पे ये आपको पिंटरेस्ट के ऊपर लेके आ गया है। आप यहाँ से और भी आइडिया मिल जाएंगे आपको। ये देखें, आप पिंटरेस्ट पे डायरेक्ट ले, आप देखो आपके सामने कितनी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से और भी आइडिया मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है ना वो अच्छे खासे जो है ना गूगल से आइडिया ले सकते हैं। ये ड्राई स्टोरेज आइडिया, डाई स्टोरेज सोल्यूशन लेना है या आपने स्मॉल किचन कैबिनेट लेना है, वो देख लो आप। उसके अलावा आप शेल्फ देखना चाहते हो, ये देख लो। माइक्रोवेव है, ओवन है, काउंटर स्पेस है, शेल्फ है, इंडियन डेकोर है। आप शेल्फ को अगर ओपन करते हो तो आपके सामने देखो क्या चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे किचन शेल्फ लिखो तो आपके सामने यहाँ पे भी चीज़ें लाजमी आएंगी इसके ऊपर। जैसे मैंने किचन शेल्फ लिखा तो आप देख सकते हो आपको एक ये भी कीवर्ड मिल गया। अब आप इसके ऊपर क्या करना है, आपने इसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है। आपने इसके ऊपर एक्सटेंशन एक्सरे एलियम 10 की जो वो उसे रन करो आप। जैसे ही आप रन करोगे तो आपके सामने एक तो इसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा और बाकी इसकी यानी कि जो 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 चीज़ें हैं, रेटिंग रिव्यू वगैरह जो है ना, सारा कुछ आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें 22,000 है, मीन्स के सर्च वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच हो रहा है। अगर आपको उसके बाद यहाँ पे ये इसके एसन शो होते हैं, यहाँ पे ये ब्रांड है, ये टाइटल शो होती है, कैटेगरी है, बाय बॉक्स है। ये हमारे पास यानी कि कितने सेलर हैं इस लिस्ट के ऊपर ये शो हो रहा है। ये 24 है, इसके साथ ये 5 है, ये एक है 7 है। फिर यहाँ पे हमें बता रहा है कि मॉडल कौन सा, सेलिंग मॉडल अमेज़ोन है, FBA है, अमेज़ोन है, FBA अमेज़ोन, FBA अमेज़ोन। यानी कि ये हमारी कैटेगरी के मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें अमेज़ोन काफ़ी बार है। आपने ये वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, यानी कि आपको काफ़ी जो है ना पता चलेगा कि क्राइटेरिया क्या होता है हमारा। ये इसकी प्राइस है, ये इसकी FBA फीसीज है इसकी, ये सेल है इसकी। उसके बाद ये इसका सेल का ग्राफ देख सकते हो, आप इसे ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये ग्राफ ओपन हो जाएगा। 30 डे का है। अब इसमें यानी कि सेल यहाँ पे देखो, इसकी सेल 87 थी। आस्ता 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 यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल 63 है। तो आप अगर 90 डे का देखना चाहो तो 90 डे का से देख सकते हो। अगर आप 1 ईयर का देखना चाहो तो आप 1 ईयर का देख सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू के बाद इसके पास यानी कि हमारे पास BSR है। देखें, जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी सेल कम होगी और जितना BSR कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, ये आपने याद रखना है। हमारे पास ये रेटिंग है, ये रिव्यू काउंट है इसके, ठीक है। और ये रिव्यू वेलोसिटी है। रिव्यू वेलोसिटी का मतलब है कि एक महीने में, पिछले एक महीने में कितने जो है ना रिव्यू इसने काउंट किए लिए हैं इन सब सेलर्स ने अलग अलग। इसके देखो 2645 हैं, 2645 रिव्यू एक महीने पिछले में इसने ये गेन किए हैं। फिर इनकी डिमेंशन है, फिर वेट है, फिर इनका साइज़ है,
ठीक है। उसके बाद इनकी इमेजेस हैं, यानी कि कितनी कितनी इमेजेस इनके साथ हैं, और लिस्ट क्रिएशन डेट आपके सामने ओपन हो रही है। तो यानी कि आप इस तरह से जो है ना वो आइडिया अच्छा खासा ले सकते हैं एक कीवर्ड का। एक कीवर्ड यानी कि अपनी रिसर्च की स्टोरी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करने की तकनीक बताई हुई है, आप सारी उनको आप यानी उन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो लाजमी देखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी, आपको एक गूगल से ये इस तरह का आइडिया मिला होगा। तो आपने लाजमी इस तरह से भी चीज़ देख लेनी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करने बैठते हैं तो हमारे जहन में यानी कि एक तो हम कितने एक कैटेगरी के कितने कीवर्ड आपको याद होंगे, नहीं ना याद होंगे। इसी तरह आपको डिफरेंट जो है तकनीक जो है ना वो यूज़ करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, दूसरा हमारे पास एक कीवर्ड होता है, ताकि हम प्रोडक्ट रिसर्च की जो स्टोरी है ना वो स्टार्ट कर सकें। उसके बगैर हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो रिसर्च हमारे पास यानी कि कीवर्ड होगा तो हम उसे सर्च करके टूल्स के ऊपर रन करेंगे उस प्रोडक्ट को, और देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि क्या चीज़ें हैं कि हम उसके डाटा को एनालाइज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक माइंड सेट हमारा बना होना चाहिए कि प्रोडक्ट अगर हमें एक दिन नहीं मिली तो ये ना हो कि मुझसे छोड़ दें और कहीं नहीं बस ख़त्म, ये काम नहीं सही। आप उसे दूसरी बार सर्च करो, तीसरी बार सर्च करो, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ये प्रोडक्ट डिपेंड ही करता है, यानी कि ये जो बिज़नेस है ये डिपेंड ही प्रोडक्ट के ऊपर करता है, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है तो आपका बिज़नेस अच्छी तरह सक्सेसफुल है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो आपको सेल नहीं आएगी, फिर आप परेशान होंगे। इसीलिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, जहाँ जहाँ से भी आपको कीवर्ड मिलता है यानी कि आप वहाँ वहाँ से उठाओ उसको, अमेज़ोन के ऊपर सर्च करो, ठीक है, और उसके ऊपर फर्दर जो है ना वो टूल्स रन करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक का ये ग्रुप है अपना, ये वहाँ पे अपनी पोस्ट डालें। उसके अलावा आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी इंशाल्लाह बन जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।